अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम। बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से फितना अल ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 24 और 25 अक्टूबर को कुर्रम और शुमाली वज़ीरिस्तान में बैनुल-अक़वामी सरहद के पार दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाया है। इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान, बताइएगा, बड़ी कामयाबी देखने में आ रही है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी भी है। और इस वक्त खुसूसन जब हम बात करें कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के वफूद के मुज़ाकरात जारी हैं तुर्की में, तो इस मौके पर दरअंदाजी होना अफगान रजीम की जो नीयत है, नेक नीयती है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रेज करता है, सवालात जन्म ले रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम इन कोशिशों की बात करें तो ISPR की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की गई है कि 24 और 25 अक्टूबर को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बैनुल-अक़वामी सरहद के उस पार दूसरी जानिब अफगानिस्तान से 2 मकामात के ऊपर दरअंदाजी की कोशिशों का पता चला है। पहला इलाका जो है वो गाकी का इलाका है जिला कुर्रम में, दूसरा स्पिन बाम शुमाली वज़ीरिस्तान में है। इन दोनों मकामात पर बैनुल-अक़वामी सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज ने न सिर्फ बर वक्त पता चलाया बल्कि उनको मौसर अंदाज के अंदर दहशत गर्दों को फितना अल ख्वारिज, जो कि बुनियादी तौर पर एक भारतीय प्रॉक्सी है, इन दोनों कोशिशों को बड़े मौसर अंदाज के अंदर नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद झड़पें भी हुई। पहली झड़प की अगर मैं बात करूं जो कि शुमाली वज़ीरिस्तान में हुई, उसमें बताया गया कि 15 खारजी दहशत गर्दों को हलाक किया गया, जिसके अंदर 4 खुदकश बमबार भी शामिल थे। जबकि दूसरी झड़प जो कि कुर्रम के अंदर हुई, वहां पर भी 10 खारजी दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। मारे जाने वाले दहशत गर्दों से बहुत बड़ी मिकदार के अंदर वेपन्स, एम्यूनिशन वगैरह बरामद हुए, जिससे जाहिर होता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी पाकिस्तान में दहशत गर्दी की, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से नाकाम बनाया गया है। दहशत गर्दों से इन दोनों मकामात पर होने वाली शदीद झड़पों में धरती के 5 बहादुर सपूतों ने लड़ते हुए, बड़ी बेजिगरी से लड़ते हुए जामे शहादत भी नोश किया है, जिसके अंदर शोहदा के नामों के हवाले से भी तफसीलात जारी की गई हैं ISPR की जानिब से, जिसमें बताया गया है कि हवालदार मंजूर हुसैन शाह हैं, सिपाही अमान उल्लाह हैं, इसके अलावा शहीद सिपाही मोहम्मद अदील हैं, सिपाही शाहजहां हैं और सिपाही अली असगर हैं, जो कि शहीद हुए हैं। इन्होंने बड़ी बेजिगरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया है। इसके साथ ही अगर हम असल मौजू की तरफ आएँ, वो ये है कि एक तरफ तो हम बात करें कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के वफूद के दरमियान तुर्की में इस वक्त बातचीत हो रही है, और ऐसे मौके पर दरअंदाजी का होना शदीद संगीन नौयत के सवालात को जन्म देता है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में किस हद तक संजीदा है, और दरअंदाजी जो कि उसकी सरजमीन से हो रही है उसको कंट्रोल करने के हवाले से उनकी कितनी नेक नियती जो है वो पाई जाती है, जो कि बदकिस्मती से इस वक्त दिखाई नहीं दे रही कि दूसरी जानिब नेक नियती का फुकदान है। और यही सबसे बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान का कि अफगान तालिबान अपनी सरजमीन से दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के अंदर बिल्कुल भी सीरियस जो है वो नजर नहीं आ रहे। और जब से तालिबान का रिजीम आया है 2019 अगस्त से, उस वक्त से पाकिस्तान मुसलसल मुतालबा करता चला आया है कि अफगान तालिबान ना सिर्फ दोहा कॉर्ड बल्कि अपनी जो बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां बनती हैं बतौर एक काबिज कुव्वत के, उनको उसके मुताबिक अमल करें और अपनी सरजमीन को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। तो इस वक्त पाकिस्तान तवक्को करता है कि अफगान तालिबान अपने वादों का पास करेंगे और अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी से पाक करने की कोशिश करेंगे, और दहशत गर्दों को दूसरे ममालिक में दहशत गर्दी करने से भी रोकेंगे। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो इस बात के लिए पुरज़म है कि अपनी सरजमीन से तमाम अक़साम की दहशत गर्दी, चाहे वो इंडियन स्पॉन्सर्ड हो या कहीं से भी उसका ताल्लुक हो, उसको रोकेंगी और अपने पाकिस्तानी शहरियों के जान माल का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। जी सलमान, ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात भी जारी हैं, अफगान रजीम भी, आप इसकी पे भी बात कर रहे थे, उनकी जानिब से हमला करना तो कशीदगी को तूल देने की बात है। जी, यही सबसे बड़ा कंसर्न है कि मुसलसल जैसे कि हम बात करते हैं कि 2019 में जब से अफगान तालिबान काबुल के अंदर बरसर इक़्तिदार आए हैं, उन्होंने काबुल पर कब्जा किया है, पाकिस्तान ने उस वक्त भी इनको मौका दिया, टाइम दिया कि अपने कदम जमा लें, अपनी नए दोबारा इक़्तिदार के अंदर आए हैं, तो शायद उन्होंने कोई सबक सीखा हो, लेसन लर्न किया हो माजी से। लेकिन जो अब तक का रिकॉर्ड है वो यही बताता है कि अफगान तालिबान ने कुछ भी लर्न नहीं किया, और वही
उनकी हरकत सकनात जारी हैं, जिनकी वजह से पहले भी उनके ऊपर अमेरिका ने हमला किया, नेटो ममालिक ने हमला किया, यानी कि दहशतगर्दी का फरोग और दहशतगर्दों को पनाह देने का मामला। पाकिस्तान ने पहले अपनी नेक नीयति जाहिर की कि शायद इनकी कैपेबिलिटी का प्रॉब्लम है, कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि ना कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, ना कैपेबिलिटी का प्रॉब्लम है तो वो इनकी नीयत का प्रॉब्लम है, नीयत का फुकदान है, नीयत में फतूर है। बिल्कुल ऐसा ही है। सलमान अवान हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।